36 घंटे तक सुपर पावर अमेरिका की सांसें अटकी थी कि उनका पायलट कहां है, ईरान में किस हालत में है, किसके कब्जे में है। ईरान ने उस अमेरिकी पायलट के सिर पर जिंदा या मुर्दा इनाम भी रख दिया था। ईरान के कबीले वाले लोग, ईरान के पहाड़ी इलाकों में बसने वाले लोग, ईरानी नागरिक, ईरानी सेना सब उस अमेरिकी पायलट को ढूंढ रही थी जो प्लेन क्रैश होने के बाद ईरान में गिरा था। अब वो छिपा कहां था, इसको ढूंढा जा रहा था। कुछ घंटे पहले रात में सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं, वी गॉट हिम, यानी हमने अपने पायलट, अमेरिकी पायलट का रेस्क्यू कर लिया है और उसे ईरान के कब्जे से छुड़ा लिया है। कब्जा मतलब ईरान में ही वो फंसे थे और दुश्मन देश की सरहद के अंदर थे। अमेरिका ने उनका सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया। अभी रेस्क्यू कैसे हुआ, इस वीडियो में आपको ये जानकारी दूंगा। कैसे इजराइल ने सिर्फ कवर फायर के नाम पर 120 ठिकानों पर बम बरसाए, ये भी जानकारी मैं आपको दूंगा। और ये भी बताऊंगा वो कौन सी ट्रेनिंग थी जिसके दम पर अमेरिका का वो बहादुर सोल्जर 36 घंटे तक ईरान की सेना को ही नहीं, ईरान के नागरिकों को भी मात दे रहा था। और सबसे बड़ी बात, वो कौन सा एक झूठ है जिसकी वजह से उस पायलट की जान बच पाई। जी हां, अमेरिका ने एक झूठ बोला, उस झूठ के दम पर ही वो पायलट सकुशल अमेरिका के पास आ गया। अभी वो अमेरिका पहुंचा नहीं है, पर वो सकुशल है और अपने अमेरिकी साथियों के साथ है, अमेरिकी बेस पर है। चलिए आपको इस वीडियो में कहानी बताता हूं जिसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका के इतिहास का सबसे साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन। क्या है उसकी पूरी कहानी, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं सोशल मीडिया साइट पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान जिसमें वो कहते हैं वी गॉट हिम, और ये बताते हैं कि मेरे ऑर्डर पर कैसे दर्जनों अटैक हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट ईरान में घुसे, बमबारी की और उस बहादुर सिपाही को वहां से ले आए। अब उनकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं की गई, उनकी पहचान नहीं बताई गई, लेकिन वो फाइटर जेट में किस हैसियत से बैठे थे, उनका रैंक क्या था और उनको कौन सा जिम्मा दिया गया था, ईरान की टेरिटरी में घुसकर किस मिशन को अंजाम देने को कहा गया था, इसकी डिटेल मैं आपको दूंगा। पर ईरानी मीडिया में उस पायलट को मिस्टर स्मिथ कहा जा रहा है। अब मैं आपको, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी इतिहास का सबसे दिलेर रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसकी डिटेल चलिए बताते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन यूएस हिस्ट्री, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अच्छा, अमेरिका के इतिहास में जो सबसे हैरत अंगेज, सबसे सनसनीखेज हुआ, वो सब डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया और इन्हीं की रिजीम में हुआ, ऐसा इनका कहना है। एलीट फोर्सेस फेस्ड द रेस अगेंस्ट द क्लॉक टू रिट्रीव 2 सर्विसमैन स्ट्रैंडेड इन द इरानियन हिंटरलैंड आफ्टर देयर 60 मिलियन पाउंड का F-15 जब ईरानी एयर डिफेंस ने मार गिराया शुक्रवार को, तब 2 पायलट गायब हो गए। एक का रेस्क्यू तो कर लिया, एक का पता ही नहीं चला कि वो गया कहां। ये पूरी कहानी उसी, वो जो दूसरा पायलट है जो 36 घंटों तक ईरान में छिपा रहा, उसी पर आधारित है, उसी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर आधारित है। वो दोनों WSO थे, यानी वेपन सिस्टम ऑफिसर। एक रेस्क्यू कर लिया गया और एक का रेस्क्यू 36 घंटे बाद हुआ। वो WSO थे, यानी वेपन सिस्टम ऑफिसर। Who sits behind the pilot and also known as the back seater, पायलट के पीछे बैठते हैं जिनको बैक सीटर भी कहा जाता है। The pilot was rescued quickly, but his colleague, a colonel, could not immediately be located. ये रेस्क्यू उसी कर्नल का है। अब उस कर्नल के पास, जब ये तो नहीं पता था अमेरिकी खुफिया एजेंसी को कि अभी इस वक्त वो कहां है, ईरान की सीमा में उसकी लोकेशन क्या है, लेकिन क्या जानकारी थी अमेरिका के पास? जानकारी इतनी थी कि उस शख्स के पास, उस कर्नल के पास सिर्फ एक हैंडगन है और पैर उसका जख्मी है। जख्मी पैर के बावजूद 7000 फीट की ऊंचाई वाली पहाड़ी पर उसने चढ़ाई की खुद को बचाए रखने के लिए। हाइडिंग इन अ क्रेविस टू इवेड लोकल ट्राइब्समैन। क्रेविस का मतलब होता है, जो आप पहाड़ या देखते हैं ना, पहाड़ देखा, उसमें कोई दरार होती है तो उसमें छिपने की जगह होती है, उसी को क्रेविस कहते हैं।
अमेरिकी मीडिया, ये वैसे ये ब्रिटिश मीडिया है, पर वेस्ट मीडिया का दावा है कि वो इसी क्रेविस में छिपा रहा वो पायलट। अब यहां ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है, लोकल ट्राइब्समैन विल्डिंग AK-47। बीच में ऐसी कई तस्वीरें आई थी जिसमें ईरान के लोकल असॉल्ट राइफल लेके घूम रहे थे और कह रहे थे हम पकड़ लेंगे उस पायलट को। क्यों? क्योंकि भाई 50,000 पाउंड का इनाम रखा था ईरान ने उस पायलट के सिर पर। ये देखिए 50,000 पाउंड का रिवॉर्ड टू एनीवन हु कुड रिटर्न एन स्ट्रिकन एयरमैन अलाइव। जिंदा लाओ, 50,000 पाउंड ले जाओ। ये देखिए फुटेज ऑन ईरानी सोशल मीडिया शोज द मैन पेट्रोलिंग द माउंटेन्स एंड वेविंग इरानियन फ्लैग। ईरान का झंडा लेकर लोग हर दुर्गम इलाके में फैल गए जहां जहां उस पायलट के छिपे होने की आशंका थी, और क्या कह रहे थे? डोंट वरी, वी विल फाइंड देम गॉड विलिंग। हम उसको ढूंढ लेंगे। अब वो पायलट, माफ कीजिएगा, वो जो कर्नल था अमेरिकी सेना का, SERE ट्रेनिंग के दम पर उसने अपनी जान बचाई। इस ट्रेनिंग का क्या नाम होता है? सर्वाइवल, इवेजन, रेजिस्टेंस एंड एस्केप ट्रेनिंग। अब इस वीडियो की सबसे जरूरी बात जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि वो एक झूठ जिसकी वजह से अमेरिका ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, और एक झूठ ने कैसे उस कर्नल की जान बचाई, चलिए उस पर बात करते हैं। CIA spooks launched their deception campaign utilizing local contacts and other methods to spread the word that the flyer had already been found and was being evacuated out of Iran in a ground convoy। इनका मतलब यह है अमेरिका ने ईरान के जो लोकल जो उनके सोर्सेज होते हैं अमेरिका के, जिनको आप जासूस भी कह सकते हैं, उनके जरिए यह मैसेज फैलाया कि भाई जिस पायलट को ढूंढा जा रहा है और जिस पायलट के सर पर ईरान ने इनाम रख दिया, उस पायलट को अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया। यह झूठ फैलाया गया, जबकि अमेरिका खुद उस पायलट को ढूंढ रहा था बड़ी शिद्दत से। समझ गए आप? अमेरिका ने जानबूझकर एक झूठ फैलाया ईरान के अंदर, अपने जो हैंडलर्स थे, जो लोकल उनके सोर्सेस थे, उनके जरिए ये झूठ फैलाया कि भाई वह पायलट को मत ढूंढो, उसे अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया है, उसे अमेरिका ने बचा लिया है। अब ये झूठ जब ईरान के अंदर फैला तो ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा कि यार हो सकता है उसका रेस्क्यू कर लिया गया है, तो चलो अब हम उधर ध्यान नहीं देते, अब हम वॉर फ्रंट पर ध्यान देते हैं। मतलब जो लोग उस अमेरिकी कर्नल को पकड़ने में अपना समय खपा रहे थे, उन्होंने कहा चलो वॉर फ्रंट की ओर मूव करते हैं। इससे क्या हुआ? अमेरिका को टाइम मिल गया रेस्क्यू ऑपरेशन का, और जो बड़ी शिद्दत से खोज रहे थे ईरानी कि भाई कहां छिपा है वो 50,000 पाउंड वाला इनामी अमेरिकी सिपाही, अमेरिकी सोल्जर, तो उनका भी ध्यान हटका। जब उन तक खबर गई कि भाई अमेरिका ने उसे बचा लिया है, तो वो भी उन्होंने खोजना बंद कर दिया। फिर अमेरिका ने एक और चाल चली। अमेरिका को पता है कि ईरान में 31 राज्य हैं। अमेरिका ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 31 के 31 राज्य में IRGC जिंदाबाद, सुप्रीम लीडर जिंदाबाद, कोई तो ऐसा स्टेट होगा जहां IRGC की पॉपुलैरिटी कम हो, जहां सुप्रीम लीडर की पॉपुलैरिटी कम हो। हर देश में ऐसा होता है, कोई सूबा होता है जो सत्ता के साथ नहीं होता है, वो विपक्षी, जैसे कहते हैं ना कि यहां विपक्षी पार्टी मजबूत है, तो ईरान में भी ऐसा कोई स्टेट होगा जहां सुप्रीम लीडर के खिलाफ जो आवाजें हैं वो थोड़ी बुलंद हो, थोड़ी मजबूत हो। अमेरिका ने वहां के लोगों से भी संपर्क साधा ताकि रेस्क्यू में वो मदद कर पाए। अमेरिका ने उन लोगों से भी कांटेक्ट किया। अब उसके बाद आता है नाम पैरा रेस्क्यू मैन का, जिन्हें ये टास्क सौंपा गया कि जाओ उस कर्नल को सकुशल वापस लेकर आओ। इस बीच CIA को मिल गई उसकी लोकेशन, उस कर्नल की, उस US सोल्जर की लोकेशन CIA को मिल गई। CIA ने तुरंत इसे पास किया पेंटागन को। पेंटागन क्या है? अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है। पेंटागन को पास किया और उसके बाद पेंटागन ने लॉन्च किया एक ऐसा ऑपरेशन जो हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। पेंटागन को एकदम एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई। अब वो अभी तक रिवील नहीं की गई कि एग्जैक्ट कहां छिपे थे, पर मीडिया सोर्सेज में दावा किया गया है कि 2 ही जगह ऐसी है जहां वो कर्नल जो F-15 से गिरा था क्रैश होने के बाद, वो छिपा हो सकता है। पहली जगह थी
कोहिगुलिया एंड बोयर अहमद। अब ये एक स्टेट का नाम है, ये एंड लगने का मतलब ये नहीं कि दोनों अलग हैं, ये एक ही स्टेट का नाम है ईरान में। और दूसरी जगह थी खुजिस्तान। इन्हीं दोनों जगह यह संभावना जताई जा रही है वेस्ट मीडिया में कि वो जो कर्नल था, वो जो अमेरिकी सोल्जर था, उसने खुद को 36 घंटे तक छिपाए रखा। इजराइल ने बहुत बड़ा साथ दिया अमेरिका का, 120 टारगेट पर बमबारी की, सिर्फ इसलिए कि ईरान का ध्यान भटका रहे और इधर अमेरिका अपने सिपाही को, अपने सोल्जर को रेस्क्यू कर ले। तो इजराइल ने भी इस ऑपरेशन में बहुत मदद दी। अब ये तस्वीरें देखिए, ये देहदाश की तस्वीरें हैं जो कि वही जगह मैंने आपको बताई कोहिगुलिया काउंटी में है। यहां सेकंड अमेरिकन पायलट के छिपे होने की रिपोर्ट थी और यहां इसीलिए स्ट्राइक की गई। यहां फिर ये रिपोर्ट देख सकते हैं, ये मैं दूसरा अखबार में आपको दिखा रहा हूं, इसमें भी ये रिपोर्ट है। Iranian forces had been deceived after the CIA spread the word that US forces had already found the colonel. ईरान को यह कहकर अमेरिका ने धोखा दे दिया अपनी एक चाल से कि भाई उसे मत ढूंढो, उसके सिर पे इनाम मत रखो, हमने उसे ढूंढ लिया, वो हमारे पास आ गया। ईरान इस चाल में फंस गया। अब अमेरिका के लिए वो कर्नल साख का सवाल क्यों था? अमेरिका के लिए उसका एक सिपाही अगर दुश्मन देश के हाथ लग जाता तो कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाती। अमेरिका के लिए क्यों जरूरी हो गया था सबसे डिले रेस्क्यू ऑपरेशन, जैसा ट्रंप कह रहे हैं, उसको लॉन्च करना? उसका जवाब अगर एक शब्द में आपको जानना, एक वाक्य में, तो जानते हैं क्या है? इट वॉज द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द वॉर एंड द फर्स्ट टाइम सिंस द इन्वेजन ऑफ इराक इन 2003 दैट अ यूएस एयरक्राफ्ट हैड बीन शॉट डाउन। 2003 में इराक की जंग के बाद ये पहली बार है, यानी 23 सालों में ये पहला मौका है जब किसी लड़ाई में अमेरिका का एयरक्राफ्ट मार गिराया गया, पहली बार है। और इसीलिए अमेरिका ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। अब एक वीडियो मैं आपको और बताऊंगा जिसमें ईरान की ओर से वीडियो जारी करके कहा गया है कि भाई कहां पड़े हो चक्कर में, 2 नहीं, हमने तो अमेरिका के 5 विमान मार गिरा दिए। वीडियो ईरान की ओर से जारी किया गया। उसको लेकर अमेरिका की भी थ्योरी है कि भाई हमारे जो विमान थे उनमें कुछ अहम सबूत थे, कुछ अहम सुराग थे जो दुश्मन देशों के हाथ न लग जाए, इसलिए हमारे ही लोगों ने उसे जला दिया। वो उसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में पूरी जानकारी दी है। जो ईरान ने वीडियो रिलीज किया वो भी मैंने आपको उस वीडियो में मैं आपको वो दिखाऊंगा। फिलहाल ये कहानी थी कि कैसे 36 घंटों बाद अमेरिका अपने एक कर्नल को ईरान की सरजमी से वापस लाता है। और यकीन मानिए हर लिहाज से ये एक साहसिक ऑपरेशन था। हमने देखा था कि उस कर्नल को ढूंढते ढूंढते अमेरिका के जो फाइटर जेट जा रहे थे ना, बहुत कम ऊंचाई पर वो उड़ान भर रहे थे और चकमा देने के लिए वो पीछे से जो रंग बिरंगी धुआं छोड़ते हैं वो भी छोड़ रहे थे। वो रिसीव करने की एक टेक्निक होती है ताकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इंगेज करने की एक टेक्निक होती है। खैर, ये मैंने आपको ये जानकारी दे दी। ये वही शख्स नहीं है, ये एक सांकेतिक तस्वीर है। अभी उस शख्स की पूरी आइडेंटिटी छुपाई गई है। बहुत जल्द अमेरिका उनको सामने लाएगा और एक स्क्रिप्ट दे देगा, बता देना इतनी बहादुरी से ईरान में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। फिलहाल इस पर वेब सीरीज बननी तय है और हॉलीवुड की फिल्में भी बननी तय हैं और बड़ी अच्छी जाएंगी। ऐसी फिल्में बन भी चुकी हैं। एक थी द लोन सर्वाइवर, द लोन रेंजर, ऐसे कुछ एक थी मैट डेमन की, तो वो इसी तरह बनी थी। तालिबान की रिजीम जब थी अफगानिस्तान में तो वहां एक अमेरिकी सैनिक कैसे फंस गया था और कैसे एक पश्तून ने ही उसकी मदद की और वो पश्तून तालिबान से भिड़ गया। क्यों? क्योंकि उस पश्तून जो ट्राइब है, वो जिस कबीले से था, वहां नियम था कि अगर आपके दरवाजे पे कोई मेहमान आता है, फिर चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, उस मेहमान की जान बचाना आपका कर्तव्य। वो मेहमान जो कहेगा आपको मानना पड़ेगा। मतलब मेहमान नवाजी इतने आला दर्जे की। बड़ी इमोशनल फिल्म है और जिस शख्स ने जान बचाई थी उसको फिर अमेरिका, वो अपने परिवार के साथ अमेरिका में शिफ्ट भी हो गया था और रियल कहानी पे आधारित है। बड़ी शानदार मूवी है। मौका मिलेगा तो जरूर देखिएगा। मैट डेमन की है और द लोन सर्वाइवर या द लोन रेंजर, एक जॉनी डेप की है, इसी दोनों नाम में, वो अलग कहानी है। तो द लोन सर्वाइवर होगी मेरे ख्याल से। लोन रेंजर शायद
जॉनी डेप की है, वो एक अलग विषय पे है। तो खैर मौका मिले तो देखिएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।